नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज भारती फिर से आज आपके सामने एक सक्सेसफुली ट्रीटेड मेहमान के साथ। आज मैं बहुत ही विशेष मेहमान के साथ हूं। विशेष इसलिए कि मिसेस मालती श्रीवास्तव आज हमारे साथ। इन्होंने हमारे इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं, कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहां पर इन्होंने इलाज ना लिया हो। ये हमारे रोमिंग पेशेंट हैं। इन्होंने हमारे सारे सेंटर्स पे घूम घूम के ट्रीटमेंट लिया है। जब आप हमारे पास मार्च 2018 में आई थी तो इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। इनके सारे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और इनको सीवियर नी जॉइंट ऑस्टियो आर्थराइटिस था। इनका वेट बहुत कम था, इनके एनर्जी लेवल बहुत कम थे और इनको डिफरेंट मेटाबॉलिक इश्यूज थे। आज मैं इनके द्वारा ही जानूंगा कि जब आप हमारे पास 2018 में आई थी तो इनकी कंडीशन क्या थी और 5 साल बाद जब ये बिल्कुल फिट हैं तो इनकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ। तो मालती जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप बताइए कि जब हमारे पास आप मार्च 2018 में आई थी और आज फरवरी 2023 है, लगभग 5 साल बाद आप हमारे पास आई हैं। तो आप 5 साल पहले जब आप हमारे पास आई थी तो आपकी क्या कंडीशन थी, उसको डिटेल में बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं 5 साल पहले लगभग मार्च 2018 में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतना कि मैं चल फिर 4 लोग मुझे उठा के और तो इधर यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते थे। इतना पेन की कराती रहती थी पूरी रात। पेन था आपको? हमारे सारे जॉइंट्स में था और नी में तो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। जरा सा कुछ कपड़े की भी वो लग जाती थी तो भी मैं चिल्ला पड़ती थी, इतना ज़्यादा पेन था। और आपको और क्या क्या परेशानियां थी जब यहाँ आई थी? और वेट की थी और उसके अलावा सारे हाथों में भी बहुत ज्यादा था। हाथ ये उंगलियां मुड़ती नहीं थी जी। और कंधों में भी था। हाँ। और सारे जॉइंट्स लगभग हमारे इफेक्टेड थे। बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम थी और मैंने काफी इलाज कराया। तो आपके अंदर जब आप ठीक नहीं हुई इतने सारे इलाज लेने के बाद, मैंने आपको इसलिए काटा क्योंकि हमारे पास आने से पहले जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब लोग ट्राई करके ही आते हैं और जितने बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं उनको दिखा के ही आते हैं। जी। तो जब आप हमारे पास आई थी उसमें आपकी मानसिक दशा कैसी थी? बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। कहीं से हमको कोई फायदा नहीं मिला। हाँ। तो मैंने देखा दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स में। हाँ। वो डॉक्टर साहब का जो वो निकला था, मैं कई लोगों का पढ़ा तो इससे मुझे कुछ होप जगी कि मैं आके जरा एक बार मिलूं। तो जब आप हमारे क्लिनिक पे आई, आप मुझे याद है कि आप हमारे पंजाबी बाग क्लिनिक पे सबसे पहले आई थी दिखाने जी। तो जब आप हमारे क्लिनिक पे आई थी तो क्लिनिक में हम लोगों से मिलके आपको क्या कॉन्फिडेंस लगा था? मुझे कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊंगी, सब कुछ बेकार है। मतलब आधी बीमारी आपकी हम लोगों से बातचीत करके ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही डॉक्टर साहब का और भाई हर क्लिनिक पे जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी लोग इतने पेशेंट को इतनी अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं को एंडोर्स कर रही हैं कि आप कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ। और आपको बराबर बेनिफिट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो जब आपने हमारा ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आपको कितने दिन में ऐसा लगा कि अब मैं बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरे अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं? कितने दिन में आपको महसूस हुआ? सर कहा तो मैं बिल्कुल बिना सहारे के 2 लोगों को, एक लोग भी नहीं, हमको 1 लोगों के से भी काम नहीं चलता था। 2 लोग मिलके हमको पहुंचाते थे, कहीं इधर से उधर हमको हिला दो। लेकिन 15 दिन में मैं इस लायक हो गई कि घर के अंदर में पूरा चलना फिरना मेरा शुरू हो गया। और पेन भी ऐसा नहीं था कि मैं रात भर सो ना सकूं। पहले तो सोते ही नहीं थे, पूरी रात बच्चों को हमारे पास ड्यूटी देनी पड़ती थी। अगर हमको करवट भी लेनी है तो कोई पैर पकड़ के हमारा करवट दिलाए, मतलब बिल्कुल आप तब भी हम दूसरों के ऊपर निर्भरता थी। बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आपको बहुत परेशानी होती होगी कि आपको अपने लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो जब आपने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आप बहुत ही सेटिस्फैक्टरी स्टेज में कितने महीनों में पहुंच गई थी? ऐसा तो मैं फर्स्ट मंथ में ही, 1 महीने में ही काफी सेटिस्फाइड हो गई थी। लेकिन 3 महीने में तो काफी कुछ बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर लगभग 3 महीने में क्या 5-6 महीनों में ऐसी हो गई थी मैं कि मैं मतलब मुझे लखनऊ आना था। मैंने भाग के ट्रेन पकड़ी। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकती है गुड़गांव स्टेशन पे
और वो डिस्प्ले कहीं हो रहा था और हमारी बोगी कहीं थी। मैंने इतना भाग भाग के उसको पकड़ा, फिर अंदर जाके बैठ के मैंने पहले अपने घुटने देखे कि सही सलामत है कि नहीं है। मैं इतना डर गई थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर आपने ये तो आपने बताया कि आपने ट्रेन पकड़ी, फिर आपको मन किया होगा इधर जाएं उधर जाएं, और फिर वो जो हमारी एक हैबिट में है कि थोड़े दिन एक बच्चे के पास, थोड़े दिन दूसरे बच्चे के पास, तो मैं यही इधर उधर चलती रहती हूँ। और उसके अलावा मैंने केदारनाथ बाबा की यात्रा भी की। अच्छा, हाँ, वहाँ भी मैं होके आई। तो ऐसा तो नहीं हर जगह है, कहीं पैदल चलना नहीं है। बेसिकली एक बहाना था जी। केदारनाथ बाबा आपको बुला रहे थे, तो उन्हीं ने आपको हमारे पास भेजा। बहुत खुशी हमको हुई कि जाओ यहाँ से ठीक हो और जल्दी से हमारे पास आओ। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। केदारनाथ बाबा के, बद्रीनाथ धाम सब कहीं मैं होके आई और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे इतनी ज्यादा एक्टिवनेस, मेरे बच्चे बहुत खुश थे देख के कि आप तो पहले की तरह किसी जमाने में जैसे एक्टिव हुआ करती थी वैसे ही हो गई। ये तो बच्चे भी हमारे बहुत खुश हैं और डॉक्टर साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे बच्चे भी। बहुत सारे लोगों को होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है जी, ठीक है ना। तो वो समझते हैं कि कोई कौन सा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। तो मैं अभी लोगों को उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने जिसको जिसे प्रॉब्लम थी हमारे रिलेशन में, और मुझे याद है कि 5 साल में आपने बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ भेजे हैं और आपने बहुत ही सकारात्मक एनर्जी साथ भेजे। जो भी आप पेशेंट्स यहाँ आते हैं वो सब बहुत ही अच्छे होके गए जी। वो आपको हमेशा जब भी आते हैं तो वो मिसेस मालती श्रीवास्तव को हमेशा धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण वो यहाँ आए और उनके जीवन में बड़े परिवर्तन आए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि हर बार मैं आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं कि हमारा होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम क्या है और हम लोग इसको कैसे करते हैं और इससे पेशेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारा होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम है, बेसिकली हम लोग पेशेंट को इन टोटलिटी ट्रीट करते हैं, जिसमें पेशेंट के सारे एस्पेक्ट्स, मेटाबॉलिक करेक्शन, उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ को हम लोग ध्यान में रख के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं, एक करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी एंड दूसरा जो पार्ट है करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो नी जॉइंट का ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्शन करते हैं। जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूं कि जो नी जॉइंट के सपोर्ट्स होते हैं वो हमारे लो बैक टू फुट होते हैं। तो जो हमारा नी जॉइंट है वो जो सपोर्ट होता है मसल्स के द्वारा होता है, लिगामेंट्स के द्वारा होता है और टेंडन्स के द्वारा होता है। जब एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेस रिडक्शन हो जाता है तो हमारी नी जॉइंट को सपोर्ट देने वाली मसल्स स्पैज में चली जाती हैं, हमारे जो टेंडन्स हैं उनमें टेंशन आ जाता है और हमारे लिगामेंट्स लैक्स हो जाते हैं। तो हम लोग होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले मसल्स के स्पैज्म को रिलीज करवाते हैं, क्रोनिक टेंडन टेंशन को रिलीज करवाते हैं और जब स्पेस रिडक्शन होता है तो ऐसे स्टेज में हमारी जो शिन है वो आउटवर्ड्स और थाई इनवर्ड्स रोटेट हो जाती है, मतलब हमारा ज्वाइंट ट्विस्ट हो जाता है। तो हम जो ट्रीटमेंट टूल्स हैं, योगा टूल्स हैं, उनके द्वारा हम नी ज्वाइंट को अनट्विस्ट कर देते हैं। जैसे ही नी ज्वाइंट को अनट्विस्ट करते हैं वैसे ही हमारे जो कोलैप्स स्पेसेस हैं, रिड्यूस स्पेसेस हैं, वो वाइड ओपन होने लगते हैं। जो पेन है हमारा नी ज्वाइंट में उसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण है कि जो मसल स्पैज्म, दूसरा कारण है क्रोनिक टेंडन टेंशन और तीसरा कारण है कि जब हमारा जो कार्टिलेज है, तो घुटने के बीच में जो कार्टिलेज जिसको हम कुशन बोलते हैं, जिसको हम मेनिस्काई बोलते हैं, जब वो घिसने लगती है तो हमारी नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं। तो जैसे ही क्रोनिक मसल स्पैज्म रिलीज होता है वैसे ही पेन कम होता है, जैसे ही क्रोनिक टेंडन टेंशन कम होता है वैसे ही पेन रिड्यूस होता है और जैसे ही हमारी बोन्स ऑफलोड हो जाती हैं तो उससे नर्व एंडिंग्स का इरिटेशन कम होने से पेशेंट को पूरी तरह से पेन रिलीफ हो जाता है। डिफॉर्मिटी करेक्शन होने से पेशेंट बहुत आसानी से चल फिर लेते हैं, सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं। कि जैसा मालती जी ने बताया कि ये दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ने लगी और इन्होंने केदारनाथ की भी यात्रा की और अब इनका जीवन बिल्कुल 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 सामान्य है। सबसे खुशखबरी की बात है कि इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद पेशेंट्स को कभी भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा जो एक इशू था मिसेस मालती श्रीवास्तव के साथ था वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरे मेटाबॉलिक इश्यूज थे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हम लोग बहुत ही आसानी से मेटाबॉलिक करेक्शन के द्वारा करते हैं, जो मैंने ट्रीटमेंट का दूसरा पार्ट बताया। उसमें सबसे पहले हम फूड एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम पेशेंट को ना लेने की सलाह देते हैं। फिर पेशेंट के पूरे सिस्टम को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं।
जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको हम डिकंजेस्ट करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये हमारी जो 4 स्टेज हैं, प्रिपरेटरी स्टेज हैं। साथ में हम फूड के द्वारा, वेजिटेबल जूसेस के द्वारा, फ्रूट जूसेस के द्वारा पेशेंट के सिस्टम को एल्कलाइज करते हैं और साथ में उसको ऑप्टिमम नरिशमेंट देते हैं। सबसे खुशी की बात है कि हम आपको वही फूड खिलाते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे होते हैं, बट उसमें हम अनहेल्दी ऑप्शंस को हटा के हेल्दी ऑप्शंस की तरफ ले आते हैं। तो इसका एक फायदा होता है कि सिर्फ जॉइंट पेन्स में रिलीफ नहीं होता है, पेशेंट का डिजायर्ड वेट कम होता है और जितने भी मेटाबॉलिक इश्यूज हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हाइपोथायरिज्म है या किसी भी तरीके के एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं या इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, तो सारी की सारी बीमारियां इस कॉमन प्रोग्राम से एड्रेस होती हैं। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं एक प्रॉब्लम को लेके, लेकिन उनको हम उपहार स्वरूप उनकी एन नंबर ऑफ डिजीज को ट्रीट करते हैं। तो मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूं। आपको किसी और दिन फिर मिलूंगा एक सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट के साथ, जैसे हमारी मिसेस मालती श्रीवास्तव। मालती श्रीवास्तव कुछ बोलना चाहती हैं बार बार, प्लीज बोलिए। एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि शायद वैसे तो सभी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि आप नी रिप्लेसमेंट कराएं। अगर मैंने कराया होता, क्योंकि बहुत से लोगों के रिजल्ट हमने देखे थे अपने रिलेशन में ही कि जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया उनकी स्थितियां बड़ी खराब है। अगर वो गिर गई नीचे किसी बार तो वो उठ के खड़ी भी नहीं हो सकती है। उसके अलावा हर जगह उनको चेयर चाहिए। मैं केदारनाथ जब गई थी यात्रा पे, तो मैंने जमीन पे, पंडित जी ने जितने संकल्प कराए तो उसमें मैं जमीन पे पालती मार के बैठी। तो पेशेंट के बहुत सारे इश्यूज जब आते हैं तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम वॉक पे जा सकेंगे, तो आज मैं कहता हूँ कि आप वॉक पे नहीं, आप दौड़ने जा सकेंगे। पेशेंट का दूसरा इशू होता है, पेशेंट पूछते हैं क्या मैं पलथी मार के बैठ सकूंगी, तो मैं कहता हूं कि हाँ, आप बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत कर सकेंगी। और उसका पेशेंट का तीसरा सबसे बड़ा इशू होता है कि डॉक्टर साहब हम सीढ़ियों पे चढ़ उतर सकेंगे, तो मैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस से बताता हूं कि आप अपने दोनों पैरों का प्रयोग करके चढ़ भी सकेंगी और उतर सकेंगी। किसी दिन आपको दौड़ के चढ़ने का मन करे तो आप दौड़ के भी चढ़ सकेंगी। इसी के साथ मैं आज की बात आपके साथ खत्म करता हूं, फिर मिलूंगा किसी और दिन। नमस्कार, धन्यवाद।